हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज इस मंगा का एपिसोड 2 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर कहता है, फिर से ओवर टाइम। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किम सिन वू जैसा टॉप एक्टर एक फिक्स शेड्यूल पर टिकेगा, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद वहाँ पर कोई डायरेक्टर कहता है, ठीक है फिर शूटिंग को शुरू करते हैं, और कहता है हर दूसरे दिन रात भर काम करना उस शेड्यूल से बहुत अलग है जो मुझे महीने के शुरुआत में मिला था। मेरा पास तो स्टेमिना है और ओवर टाइम का पैसा भी अच्छा मिलता है। उसके बाद मैनेजर को देखकर कहता है, लेकिन वह शारीरिक रूप से कमजोर है और पूरी तरह थक चुका है, फिर भी वह अभी शिकायत नहीं करता। और वहाँ का कोई डायरेक्टर कहता है, रेडी एक्शन। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, आज फिल्म वेव के क्लाइमैक्स का शूट है। वह यूं ही एक टॉप क्लास एक्टर नहीं कहलाता। इसके पीछे एक वजह है। वहाँ पर किम सिंगवो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरे के पीछे आता है वह बिल्कुल एक अलग ही इंसान बन जाता है। तब वहाँ पर मैनेजर दौड़ के जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया काम किया एक्टर, यह कट तो लाजवाब था, और उसे टॉवल देता है। तब किंग सिंगवो कहने लगता है, रहने दो उसे, वहाँ बेवकूफ की तरह खड़े रहने के बजाय मेरे लिए थोड़ा पानी क्यों नहीं लाते। मैनेजर डर के मारे कहता है, जी सर, बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। यह सब देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह के इंसान को पसंद कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद हमें मेन कैरेक्टर का जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, और दूसरे सीन में मैनेजर कहने लगता है, एक्टर किम, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। जियोन वॉन, तुमने भी आज बहुत अच्छा काम किया। और कहता है, आजकल दिन रात काम करना काफी थका देने वाला है ना। अगले 2 दिन तक आपका स्केड्यूल बिल्कुल खाली है, तो चलिए पहले कुछ खा लेते हैं और फिर आप घर जाकर आराम कर लेना। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मेरी शिफ्ट तो सदियों पहले ही खत्म हो चुकी थी, फिर मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ मुसीबत को क्यों दावत दे रहा हूँ। के बाद एक्टर किम कहता है, पैसे आप दे रहे हैं ना मैनेजर, तो मेन्यू में अपनी पसंद का चुन सकता हूँ, है ना मैनेजर। तब मैनेजर कहता है, ऑफ कोर्स, क्या आप कुछ खास खाना चाहते हो। एक्टर किम कहता है, तो फिर इल हुई इल्बी के बारे में क्या ख्याल है। तब मेन कैरेक्टर और मैनेजर का होश से उड़ जाता है, क्योंकि इल हुई इल्बी एक बेहद आलीशान कोरियन रेस्टोरेंट है जिसका इस्तेमाल अक्सर बड़े बिजनेस एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। वहाँ की कीमतें इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी के लिए वहाँ खाना खाना नामुमकिन है। उसके बाद मैनेजर कहता है, जी सर, तो फिर मैं फोन करके टेबल बुक करता हूँ। तब एक्टर किम उसको रोके कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है मैनेजर, मैंने हमारे निकलने से पहले ही उन्हें फोन कर दिया था। सबसे अच्छी सीट और सबसे महंगा कोर्स पहले ही बुक है। तब मैनेजर रोते हुए, ओके सर कहता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने सच में इसके पीछे नहीं आना चाहिए था। अगर इसने वह मासूम चेहरा ना बनाया होता तो वही पुराना बात याद करता है कि एक्टर किम कहता है, अगर मैं जिहान को बिना बताए यहाँ आ गया और मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। अगर मुझे कोई चोट आई तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं होगा। उसके बाद वे सब गाड़ी में गाना सुनकर जा रहे होते हैं। तब मैनेजर कहता है, मुझे यह सॉन्ग बहुत पसंद है, करके गाना गाने लगता है। और मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है, ह्यूंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई बच्चों की कविता गा रहे हो। उनकी पसंद अंदर से कितनी बचकानी है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। उन दोनों को हमारा एक्टर किम भी देख रहा होता है और गुस्सा हो जाता है, ओ माय गॉड, किससे देख रहा है देखो ना। और दूसरे सीन में एक्टर किम कहता है, मैनेजर तुम भी अच्छे से खाओ, काफी सारा लो। तो मैनेजर कहता है, जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्टर किम कहने लगता है, क्या हमारे दोंग जिहान ड्रिंक नहीं करता। तब मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। और मन में सोचता है, मेरा तुम्हारे साथ पीने का कोई इरादा नहीं है। तब एक्टर किम फिर से पूछता है, दोंग जिहान, तुम सच में काफी सख्त और अड़ियल इंसान हो, है ना। तुम्हारे साथ खाना खाना मुश्किल है और ड्रिंक करना तो और भी ज्यादा मुश्किल। तो वो कहता है, क्योंकि ड्रिंक पीने के बाद हांग जोंगवॉन कभी भी हाथापाई शुरू कर सकता है, इसीलिए नजर रखने के लिए मेरा होश में रहना बहुत जरूरी है। यह सुनकर मैनेजर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें टिश्यू चाहिए। और सोचता है,
शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब एक्टर किम कहने लगता है, तुम दोनों सच में एक दूसरे के काफी करीब लगते हो, और मैंने सुना है कि मैनेजर ने गोंग जिहान की काफी जोरदार सिफारिश भी की थी। तब मैनेजर कहता है, हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगा कि इस काम के लिए जिहान से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। उसके हुनर के अलावा जिहान स्वभाव से बहुत दयालु और मेहनती है। उसने अतीत में मेरी इतनी मदद की है कि मैं हमेशा उसका यह एहसान चुकाना चाहता हूँ। तब एक्टर किम कहता है, मदद? कैसी मदद की थी उसने तुम्हें? तब मैनेजर कहने लगता है, ओह, हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब उसने मुझे एक पिक पॉकेट से बचाया था। मैं तब थोड़ा छोटा और कमजोर था, इसीलिए लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। लेकिन स्कूल के दिनों में उसने उन सभी बदमाशों को भगा दिया था। यहाँ तक कि उसने स्कूल के सामने ट्रबल मचाने और बदतमीजी करने वाले कई लोगों को पकड़ा था। इन सब के अलावा वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और सबके बीच काफी पॉपुलर था। यह कह के वो ड्रिंक करने लगता है। तब मेन कैरेक्टर उससे कहता है, ह्यूम रुक जाओ। तब एक्टर किम कहता है, वैसे मैनेजर आप अपनी बताओ, क्या आप आजकल किसी को डेट कर रहे हो? तब मैनेजर कहता है, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी है और डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम करती है। हमें मिले हुए 7 साल हो चुके हैं। तब एक्टर किम कहता है, आप दोनों इतने लंबे समय से साथ हैं, यह तो बहुत ही अच्छा है। तब मैनेजर कहता है, हाँ, वह बहुत सुंदर और बेहद दयालु है। वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। एक बार जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ तो मैं निश्चित रूप से उससे शादी करना चाहता हूँ। तब एक्टर किम कहता है, जल्दी ही शादी कर लोगे? तो फिर मैं खुद यह पक्का करूँगा कि हमारे सीईओ तुम्हारी शादी में अपनी जेब से एक बहुत बड़ा गिफ्ट निकाले। तब मैनेजर हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। ये सब सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है, अगर अब पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे सच में यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। और मैनेजर कहने लगता है, सच कहूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड के मामले में मैं सचमुच बहुत किस्मत वाला इंसान हूँ, सच में। यह कह के मेन कैरेक्टर के पास सो जाता है। तब मेन कैरेक्टर सो हो जाता है और कहता है, ह्यूम क्या सच में आप सो गए? तब एक्टर किम कहता है, अरे बाप रे, यह तो सच में बहुत कच्चा निकला। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं ह्यूम को घर छोड़ देता हूँ। तब एक्टर किम कहता है, क्या गोंग जिहान का कोई लवर है? तो वो कहता है, जी नहीं, मेरा कोई नहीं है। और एक्टर किम कहने लगता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या यह पिछले कुछ समय से काफी खुश दिखाई दे रहा है? तब एक्टर किम कहता है, ओह अच्छा, तो फिर कोई वन साइडेड क्रश है। चलो मैं अंदाजा लेता हूँ, वह हान जोवॉन है ना? तो वह सो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तब एक्टर किम कहता है, जिहान, यह साफ दिखाई दे रहा है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? तब एक्टर किम कहता है, वजह क्या हो सकता है? मैं अभी सोच रहा हूँ, शायद इसीलिए क्योंकि मैं सच में मैनेजर हान जोंग-वॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और शायद इसीलिए मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता। तुम दोनों का साथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें इस हाल में देखना जहाँ तुम हर वक्त सिर्फ उसके लिए और सिर्फ उसके लिए प्यार में तड़पते रहते हो, तुम्हारा यह पागलपन मुझसे देखा नहीं जा रहा। आखिर तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है? कोई किसी से कितना प्यार कर सकता है कि उसकी आंखों में इतनी बेचैनी और डर दिखाई देने लगे? मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे पता था कि किम सेन-वो मैनेजर को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा और कड़वा बोलेगा। उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसके बाद कहता है कि प्लीज मैनेजर को इस बारे में मत बताना, और मैं नहीं चाहता कि उसे इस बात का पता चले। और मन में सोचता है, हमें यह बात छिपा कर रखनी होगी। जो इंसान अपनी शादी के बारे में सोच रहा है, उसे दुविधा में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उसकी जिंदगी में कोई उलझन खड़ी नहीं करनी
चाहिए। वह मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अगर वह मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। तब एक्टर किम मेन कैरेक्टर को सोचते हुए देखकर हंसता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम सच में ऐसे बात कर रहे हो। तब मेन कैरेक्टर उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम नशे में हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारी यह हरकतें मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद एक्टर किम कहता है, मैं अपना नशा संभालना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था ना कि मैं बस मैनेजर हांग को पसंद नहीं करता। तब मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन क्यों, वह तो एक बहुत ही भला और दयालु इंसान है। तब एक्टर किम कहता है, गोंग जिहान, तुम सच में नहीं जानते कि यह दुनिया कैसे चलता है। तुम बहुत नासमझ हो। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सीधा और दयालु है, वह उस लड़के से भी बहुत बेवकूफ है जो दयालु होने का नाटक करता है। इस तरह की बातें पूरी तरह से बेकार है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारी इस बातों का कोई मतलब नहीं बनता। और एक्टर किम कहने लगता है, सबसे जरूरी बात यह है गोंग जिहान कि अगर मैं तुम्हारा यह राज छुपा कर रखूं तो तुम बदले में मेरे लिए क्या करोगे। मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे सिर्फ वही काम पसंद है जहाँ मेरा कोई फायदा हो। तब वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है मैनेजर हांग का घर, जहाँ पर मेन कैरेक्टर उसको बेड तक छोड़ के आता है। वहाँ पर मैनेजर कुछ बड़बड़ा रहा होता है तो मेन कैरेक्टर उसको देखकर हंसता है और कहता है, अच्छे से सोना यूं। उसके बाद वह गाड़ी में आ जाता है और कहता है, मैं अब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तब एक्टर किम कहने लगता है, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा। तो वो रुक जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मन में सोचता है, उसने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाकर मुझे पूरी तरह कोने में धकेल दिया है। मैं क्या करूँ। क्या वह मुझे हार मानने की कोशिश कर रहा है। सीईओ मुझे एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन मैं ही था जिसने 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट का सुझाव दिया था। मेरा मकसद बस कुछ पैसे जमा करने थे ताकि बाद में एक छोटा सा जिम खोल सकूं और चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। शर्त काफी अच्छी थी, लेकिन समय पूरा होने से पहले छोड़ने पर जो पेनल्टी था वह बहुत ही ज्यादा था। डैम इट, किसको पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएंगी। जाहिर है अगर मुझे मैनेजर हान और नौकरी के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ा तो डेफिनेटली मैं मैनेजर हान को चुनूंगा। उसके बाद कहता है, शायद आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या करूँ। अगर आप चाहे तो मैं बिना किसी ओवर टाइम चार्ज के आपको 24 घंटे सिक्योरिटी दे सकता हूँ। मुझ में उतना स्टेमिना है। मैं छुट्टियों की मांग भी नहीं करूँगा। अगर आपको मेरा सामने आना पसंद नहीं है तो मैं रेडियो के जरिए दूर से ही सिक्योरिटी दे सकता हूँ। अगर आप दूर से भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते तो मैं मास्क या सनग्लासेस पहन लूंगा। तब एक्टर किम हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत फनी हो गोंग जिहान। बाकी के स्टाफ को भूल जाओ, क्यों ना तुम बाकी सब छोड़कर सीधे मेरी बात मानो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या। उसके बाद वो कहता है, तुमने नहीं सुना क्या। ठीक है, मेरा कहना का मतलब यह है कि मेरे सामने झुक आओ, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो गाइस बेसिकली इसका ये मतलब है कि उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कह रहा है। यहीं पर ये एपिसोड समाप्त होता है। तो गाइस अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।